इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले श्लोक और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय, श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, हे पार्थ, अब मैंने तुम्हें सांख्य की बुद्धि का वर्णन किया है और अब मुझसे योग की बुद्धि को सुनो। हे अर्जुन, तू उस बुद्धि से संपन्न है जिसके द्वारा तू कर्म के बंधन को त्याग देगा। अब सुनेंगे द्वितीय अध्याय, श्लोक 40। यनेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उलटा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के भय से रक्षा कर लेता है। अभी इन दोनों श्लोकों को हम अच्छे से समझते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अब तक आत्मा और उसके अस्तित्व के बारे में बताया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। कर्म कैसे करे जिससे अर्जुन कर्म बंधन में फंसने से बचे और इसके आरंभ करने से समस्त भय से मुक्त हो जाए तथा इसके आरंभ का कोई दोष और नाश भी ना हो। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है। ज्यादातर लोगों के लिए बिना किसी के मार्गदर्शन इन हर एक श्लोकों के सही मतलब को समझना कठिन हो जाता है। हर एक इंसान अलग अलग मनोस्थिति के अनुसार अपने अपने हिसाब से इन श्लोकों के मतलब को समझ लेते हैं। इसीलिए जब कोई गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ता या सुनता है तब उसे हर एक बार उन श्लोकों के गहराई में से एक नई समझ प्राप्त होती है। इसीलिए गीता के हर एक श्लोकों को कुछ अंतराल के बाद बार बार पढ़े या सुने, तब आपको यह बात खुद ही पता चल जाएगी। जैसे गोताखोर सिप के अंदर की मोती को पाने के लिए नदी में बार बार डुबकी लगाते हैं, उसी प्रकार गीता में वह गहराई है जिसमें एक बार डुबकी लगाने से आपका काम पूरा नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझने, पढ़ने या सुनने से इंसान की मनोस्थिति में उच्चतम सुधार आती है, जिससे इंसान के मन में शांति एवं स्थिरता और जीवन में हर बार एक नई ऊंचाई मिल पाती है। चलिए आज यही तक ही, फिर मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।